अपनी रोजमर्रा की रफ्तार से चल रहे कोटा शहर का शुक्रवार 8 दिसंबर का दिन बेहद सर्द था। एक दिन पहले बारिश होकर हटी थी, जिससे ठिठुरन में खासा इजाफा हो गया था। बादलों की वजह से सूरज सुबह से ही उछल था, लिहाजा पूरा शहर धुंधलके की गिरफ्त में था। चंबल नदी के करीब होने के कारण शहर के स्टेशन का इलाका कुछ ज्यादा ही सर्द था। लगभग आधा दर्जन छोटी मोटी बस्तियों में बंटे इस इलाके में तकरीबन 20,000 की आबादी वाला क्षेत्र नेहरू नगर कहलाता है। मिलीजुली बिरादरी वालों की इस बस्ती में ज्यादातर निम्न मध्य वर्ग के दिहाड़ी कामकाजी लोग रहते हैं। बस्ती के करीब से अच्छी खासी चौड़ाई में फैला एक नाला गुजरता है, इसलिए इसकी तरफ से गुजरने वाला करीब 1 फरलांग का फासला कुछ संकरा हो जाता है। इसी बस्ती की रहने वाली शाहनूर अपनी छोटी बहन इशिका के साथ कोचिंग के लिए जा रही थी। हाथों में किताबें थामे दोनों बहनें चलते चलते आपस में बातचीत करती जा रही थीं। जैसे ही वे नेहरू नगर बस्ती से निकलने वाले रास्ते की तरफ कदम बढ़ाने को हुई, शाहनूर एकाएक ठिठक कर रह गई। किसी अनचाहे शख्स के अंदेशे में उसने पलटकर पीछे देखा। पीछे एक बाइक सवार को देखकर उसकी आंखों में खौफ की छाया तैर गई, क्योंकि वह उस युवक को जानती थी। शाहनूर ने तुरंत अपनी छोटी बहन का हाथ जोर से पकड़ा और घसीटते हुए कहा, जरा तेज कदम बढ़ाओ। इशिका ने बहन को खौफजदा पाया तो फौरन पलटकर पीछे देखा। वह भी पूरा माजरा समझ गई। इसके बाद दोनों बहनें फुर्ती से तेज तेज चलने लगी। दाढ़ी मूंछ और सख्त चेहरे वाला वह युवक साबिर था, जो शाहनूर का मंगेतर था, पर किसी वजह से उससे सगाई टूट गई थी। उस युवक को देखकर दोनों बहनों की चाल में लड़खड़ाहट आ गई थी। आशंका को भांपकर शाहनूर ने मोबाइल निकालकर किसी का नंबर मिलाया। वह मोबाइल पर बात कर पाती उसके पहले ही साबिर उसके पास पहुंच गया। उसने मोबाइल वाला हाथ झटकते हुए शाहनूर का गला दबोच लिया। गले पर कसती सख्त हाथों की गिरफ्त से छूटने के लिए शाहनूर ने जैसे ही हाथ चलाने की कोशिश की, साबिर ने जेब में रखा मिर्च पाउडर उसके ऊपर फेंक दिया। चीखते हुए शाहनूर ने एक हाथ से आंखें मलने लगी और दूसरे हाथ से छोटी बहन इशिका का हाथ पकड़ने की कोशिश की। इशिका भी बहन के लिए चीखने लगी। तभी साबिर ने चाकू निकालकर शाहनूर पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। बदहवास इशिका ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज निकलने के बजाय वह जड़ होकर रह गई। तब तक दरिंदगी पर उतारू साबिर शाहनूर पर ताबड़तोड़ वार करता हुआ उसे छलनी कर चुका था। उसकी दर्दनाक चीखों से आसपास का इलाका गूंज रहा था और उसके शरीर से फव्वारे की मानिंद छूटता खून जमीन को सुर्ख कर रहा था। उधर से गुजरते लोगों ने यह खौफनाक नजारा देखा भी, लेकिन बीच बचाव करने की हिम्मत कोई नहीं कर सका। सभी मुंह फेर कर चलते बने। इशिका ने राहगीरों को मदद के लिए पुकार भी लगाई, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। नतीजतन उसने वापस अपने घर की तरफ गली में दौड़ लगा दी। घर पहुंचकर उसने बहन पर हमले वाली बात घर वालों को बता दी। यह खबर सुनकर घर वालों की चीख निकल गई। वे रोते बिलखते इशिका के साथ चल दिए। करीब 5 मिनट बाद वे घटनास्थल पर पहुंच गए। शाहनूर की खून से लथपथ लाश वहां पड़ी थी। घर वाले दहाड़े मारकर रोने लगे। कुछ लोग वहां जमा हो चुके थे। खबर आग की तरह इलाके में फैली तो भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा। किसी ने इस वारदात की खबर फोन द्वारा भीममंडी थाने को दी तो कुछ ही देर में थाना प्रभारी रामखिलाड़ी मीणा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। मृतका की छोटी बहन इशिका ने सारी बात पुलिस को बता दी। इससे पुलिस को पता चल गया कि इसका हत्यारा साबिर है। घटनास्थल पर उसकी मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो गली में दूर तक खून सने पावों के निशान मिले, जो निश्चित रूप से भागते हुए साबिर के थे। थाना प्रभारी ने इस मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी और खुद वहां मौजूद लोगों से बातें करने लगे। अभी यह सब कार्रवाई चल ही रही थी कि एसपी अंशुमान भूमिया, एडिशनल एसपी अनंत कुमार और सीओ शिव भगवान गोदारा समेत अन्य पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल की जरूरी कार्रवाई करके पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। दिनदहाड़े हुई हत्या के बाद लोगों में डर बैठ गया।
एसपी अंशुमान भोमिया ने सीओ शिव भगवान गोदारा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई, जिसमें थाना प्रभारी रामखिलाड़ी मीणा सहित अन्य तेजतर्रार पुलिसकर्मियों को शामिल किया। टीम ने आरोपी साबिर की संभावित जगहों पर तलाश की, पर कोई जानकारी नहीं मिली। उसके बाद मुखबिर की सूचना पर साबिर को मुर्गी फार्म के पास जंगल से दबोच लिया गया। वह चंबल नदी क्षेत्र के घने जंगल में छिपने की कोशिश कर रहा था। अगर एक बार वह बीहड़ में पहुंच जाता तो उसका गिरफ्त में आना मुश्किल था। छाबड़ा में तैनात शाहनूर के पिता असलम खान को हादसे की खबर कर दी गई, लेकिन तब तक वह कोटा नहीं पहुंचे थे। शव इस कदर क्षतविक्षत था कि एक पल के लिए तो डॉक्टर भी स्तब्ध रह गए। उनके मुंह से निकले बिना नहीं रहा कि लगता है हमलावर साइकोपैथी का शिकार था और वह अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह खो चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शाहनूर के शरीर पर 2 दर्जन से ज्यादा घाव मिले थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह वे घातक वार बने, जिन्होंने दाएं फेफड़े और लीवर को पंक्चर कर दिया था। चाकू के गहरे वार पीठ, सीना, हाथ, सिर, मुंह और आंखों सहित हर जगह पाए गए। चाकू का हर वार 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा था। डॉक्टरों के मुताबिक हर वार पूरी ताकत से किया गया था। शुरुआती पूछताछ में शाहनूर के मामा फिरोज अहमद और मां शमीम बानो ने पुलिस को बताया कि पिछले साल अगस्त में शाहनूर उर्फ शीनू की मंगनी साबिर हुसैन से की गई थी। साबिर फैब्रिकेशन का काम करता था। इसके बाद साबिर का उनके घर आना जाना शुरू हो गया। इसी दौरान उन्हें साबिर के चाल चलन के बारे में कई जानकारियां मिली। पता चला कि साबिर न सिर्फ अव्वल दर्जे का नशेड़ी है, बल्कि उसकी सोहबत जरायम पेशा किस्म के लोगों से भी है। शमीम बानो ने कहा, तब हमने घर बैठकर आपस में मशविरा करके इस नतीजे पर पहुंचे कि साबिर से बेटी का रिश्ता कायम रखने का मतलब शाहनूर सरीखी संजीदा लड़की का भविष्य दांव पर लगाना होगा। नतीजतन रिश्ता तोड़ना ही बेहतर समझा गया। काफी सोचने समझने के बाद करीब 6 महीने पहले हमने साबिर से रिश्ता तोड़ दिया। साबिर असलम खान के घर आने जाने का आदी हो चुका था और शाहनूर से प्यार भी करने लगा था। वह शाहनूर से शादी करना चाहता था। शमीम बानो का कहना था कि मंगनी तोड़ने से साबिर इस हद तक बौखला गया कि एक दिन वह तूफान मचाता हुआ घर पहुंच गया। उनकी मौजूदगी में शाहनूर के साथ मारपीट कर बैठा। शाहनूर के पिता असलम उन दिनों घर पर नहीं थे। वह छाबड़ा में अपनी नौकरी पर थे। असलम छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा करने वाले इंसान थे। बेटी की पिटाई वाली बात उन्हें इसलिए नहीं बताई गई कि वह गुस्से में आग बबूला होकर कोई अनर्थ न कर बैठें या कहीं कोई बवाल न मच जाए। इसके बाद यह बात आई गई हो गई। साबिर का भी असलम के यहाँ आना जाना एक तरह से बंद हो गया, पर वह अक्सर शाहनूर के घर के आसपास की गलियों में घूमता दिखाई देता था। बाद में जब असलम को बात पता चली तो उन्होंने पुलिस में जाना इसलिए जरूरी नहीं समझा, क्योंकि खामखाह बिरादरी में बदनामी होती। शाहनूर से दूरी बनाने के बजाय साबिर उसे फोन पर परेशान करने लगा। शाहनूर ने यह बात घर वालों को बताई तो घर वालों ने उससे यह कह दिया कि वह साबिर से बात न करे। साबिर की हिम्मत दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। शाहनूर 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। उसने ऐच्छिक विषय उर्दू ले रखा था। इसकी वजह से वह 3 बजे के करीब एक इंस्टीट्यूट में उर्दू की पढ़ाई करने जाती थी। साबिर जब शाहनूर को रास्ते में परेशान करने लगा तो घर का कोई न कोई सदस्य उसे कोचिंग तक छोड़ने जाने लगा। 4 बेटियों के पिता असलम खान कोटा से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर बारां जिले के छाबड़ा कस्बे में नौकरी करते थे। वह थर्मल में बतौर तकनीशियन तैनात थे। शाहनूर और इशिका के अलावा उनकी 2 बेटियां और थीं, जो काफी छोटी थीं। नौकरी के लिहाज से असलम छाबड़ा में ही रहते थे, लेकिन हफ्ता 15 दिन में कोटा में अपने घर आते रहते थे। पुलिस ने जिस वक्त चंबल के बीहड़ों से साबिर को गिरफ्तार किया था, उसकी कलाइयां लहूलुहान थीं और वो नशे में धुत था। तलाशी में पुलिस ने उसकी जेब से पाउडर सरीखा जहरीला पदार्थ बरामद किया था। पूछताछ में उसने कबूल किया कि आत्महत्या करने की कोशिश में उसने अपनी कलाई की नसें काटने की कोशिश की थी। जहर की पुड़िया भी उसने खुदकुशी की खातिर ही अपने पास रखी थी।
लेकिन वह उसे इस्तेमाल करता। इससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। साबिर ने पुलिस को बताया कि वह पहले अपने परिवार के साथ बोरखेड़ा में रहता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से खेड़ली इलाके में कमरा किराए पर लेकर अकेला रह रहा था। पूछताछ के दौरान वह हर सवाल पर ठहाके मारकर हंस रहा था। सुबह होने पर जब उसका नशा उतरा तो उसने रोना शुरू कर दिया। शायद उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। पुलिस ने उसे भादंबी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर सोमवार 12 दिसंबर को कोर्ट में पेश कर 2 दिनों के रिमांड पर ले लिया। 13 दिसंबर को पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस ने शाहनूर की हत्या के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका दिल तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन शाहनूर से उसका रिश्ता टूटा था। वह उसे दिलोजान से चाहता था, पर उसने मेरी मोहब्बत को तरजीह नहीं दी। साबिर ने बताया कि उसे मारने के बाद वह खुद भी मर जाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी कलाई की नसें काटी। वह जंगल में जहर खाकर मर जाता, लेकिन पुलिस ने उसकी मंशा पूरी नहीं होने दी। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामले की जांच थाना प्रभारी रामखिलाड़ी मीणा कर रहे थे।